बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मेरे पास है जी 250 ग्राम बेसन। हाँ, ये है मेरे पास जी उबले हुए आलू। ये है जी धनिया। ये है जी 2 अदद प्याज। ये है जी 2 अदद टमाटर। ये है जी मेरे पास 2 अदद सब्ज़ मिर्च। ये है मेरे पास जी धनिया। ये है मेरे पास नमक। ये है मेरे पास दड़ा मिर्च। और ये है मेरे पास मीठा सोडा। और ये है पानी। और ये है जी जूसर। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने इसमें डाल लिए जी उबले हुए आलू। अच्छा जी, उबले हुए आलू डालने के बाद मैं इसमें डालूँगा पानी। पानी डालने के बाद मैं मशीन को चलाऊँगा। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने बेसन बड़े बाउल में मैंने डाल दिया है। अब इसके बाद मैं इसमें डालूँगा जी सबसे पहले अपने मसाले। ये है जी धनिया पाउडर। ये है 2 टेबल स्पून। ये है जी दड़ा मिर्च। ये जाएगा जी तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। ये है जी मेरे पास 2 सब्ज़ मिर्च। अगर आप चम्मच के लिहाज से देखें तो ये 1 चम्मच हो गया। ये है जी नमक। नमक जो है वो 1/2 टेबल स्पून भर के। ये है जी मीठा सोडा 2 पिंच बराबर। अब इसको मैं अच्छी तरीके से पहले मिक्स करूँगा। अभी मैं इसमें हल्का हल्का पहले पानी लगाऊंगा। फिर जी जो आलू मैंने मैश किए थे वो डाल दूंगा। इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूंगा। ये मैं मिक्स कर लूँ, मैं आपसे मिलता हूँ जो। अच्छा जी, मिक्सिंग हमने इसकी कर ली है। अभी हम इसमें डालेंगे जी टमाटर। प्याज। धनिया। आप चाहें तो इसमें पुदीने का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं मिर्च का इस्तेमाल कम कर रहा हूँ या मसालों का इस्तेमाल कम कर रहा हूँ। असल में रोज़ों में मसाले नहीं खाए जाते, तो इस वजह से मैं मसालों का इस्तेमाल थोड़ा सा कम कर रहा हूँ। अगर आपको पसंद है तो आप अपनी मर्ज़ी से डाल भी सकते हैं। अब जी इसको तकरीबन 20 मिनट तक रेस्ट देंगे। 20 मिनट बाद इसको पकाना शुरू करेंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, पहले मैंने तेल चेक कर लिया है कि सही तरह गर्म है कि नहीं। ये देखिए, मैं हाफ
चम्मच यानी 1 चम्मच से थोड़ा सा कम मैं डाल रहा हूँ। ये छोटे पकौड़े ही ये मज़ा करते हैं, ज़्यादा बड़े जो है वो उसका मज़ा नहीं आता। जो भी खाली जगह होगी मैं उसमें डालता जाऊंगा। आप चाहे तो ऑयल का इस्तेमाल करें, आप चाहे तो घी का इस्तेमाल करें, जो आपको मुनासिब लगे। जैसे ही ये देखिए थोड़े से पकना शुरू हो गए तो इन्होंने ये नीचे से ऊपर आ गए हैं और ये फूल भी गए हैं। जैसे चेक करेंगे, साइड इनकी थोड़ी सी चेंज करना शुरू कर देंगे। हमने इसको ज़्यादा डार्क नहीं करना है, ये भी ज़हन में रखें क्योंकि कलर जो है वो ख़राब हो जाता है। इस बात का भी मेरा ख्याल रखना है। थोड़ा जुड़ गया हो तो कोशिश करें कि उसको अलग कर लें। कोशिश करें कि फ्लेम ज़्यादा तेज़ न रखें, यानी गैस को थोड़ा सा स्लो ही रखें, आग को थोड़ा सा स्लो रखें ताकि ये अंदर से भी पक जाए। अगर फ्लेम ज़्यादा होगा तो ये ऐसा होगा कि अगर फ्लेम ज़्यादा होगा तो ये ऐसा महसूस होगा कि अंदर से यानी कच्चे रह जाएंगे और बाहर से जो है वो जल जाएंगे। तो फ्लेम को ज़्यादा नहीं रखना है। अच्छा जी, ये देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। कलर इसका चेक करें, हमें यही कलर चाहिए। अब इसको निकालना शुरू कर देंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, तैयार है हमारे क्रिस्पी पकौड़े। कितना खूबसूरत कलर इसके ऊपर आया है। ये है हमारी इमली वाली चटनी और बड़े मज़े के बने हैं। मैं एक आपको अंदर से तोड़ के बताता हूँ। ये देखें अंदर से कितनी जूसी हैं और ये देखें ये जब आप मुंह में रखेंगे तो ये घुल जाएंगे। आपको इसको खाने की ज़रूरत, चबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब ये है। तो अंदर से जूसी, बाहर से क्रिस्पी और बड़े मज़े के। तो उम्मीद है कि ये वाली वीडियो भी मेरी और वीडियोस की तरह आपको पसंद आई होगी। तो आपसे आखिर में वही दरख्वास्त कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ और कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर मुझे आगाह कीजिएगा। तो कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। आज जी है 28 तारीख़, छठा रोज़ा, 28 मार्च 2023। तो आखिर में आपसे वही दरख्वास्त कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो कल इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तो मिलते हैं कल। थैंक यू जी।